डीएमसीएच के जीएनएम नर्सिंग स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा फेयरवेल पार्टी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आक्रोश मार्च निकाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किया पुतला दहन। सदर थाना पुलिस ने अलग अलग मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। नगर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवा के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। भूमाफियाओं के द्वारा जान से मारने की दी जा रही है धमकी, पुलिस प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार। अपने 11 महीने के लंबित वेतन मांग को लेकर गेस्ट टीचर पहुंचे मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय। नहीं मिलने पर 13 तारीख को होने वाले सीनेट की बैठक का करेंगे घेराव। दरभंगा मेयर ने आज स्पीड कार वाश में किया नए प्रोडक्ट को लॉन्च। दरभंगा पुलिस के द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी। दरभंगा के वार्ड नंबर 48 में आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर लगी भीड़। मंगलवार को डीएमसीएच में जीएनएम नर्सिंग स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा फेयरवेल पार्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस फेयरवेल पार्टी कार्यक्रम का आयोजन डीएमसीएच ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें लगभग आज 50 छात्र छात्राओं की विदाई की गई। इस कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं के द्वारा डांस, कविता, नृत्य, संगीत किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अलका झा, डॉक्टर के.एन. मिश्रा के साथ नर्सिंग स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा भी उपस्थित थे। स्कूल के प्रिंसिपल और हमारे वरीय चिकित्सक और सभी सम्मानित स्वजन और हमारी प्रिंसिपल महोदया भी हैं और सभी विद्यार्थीगण, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही पहले तो सबका अभिनंदन, सबका आभार कि हमको बुलाया है आप लोगों ने यहाँ पे। आज जो है हमारा जीएनएम नर्सिंग स्कूल में बैच 20-23 बैच का विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। यह बैच जो है 3 साल का जो कोर्स है, 3 साल के कोर्स की जो अवधि है ये पूरा कर चुके हैं और इसी से संबंधित जितने भी जूनियर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 21-24 बैच, 22-25 बैच और 23-26 बैच, ये सब मिल करके बैच 20-23 के छात्रों का विदाई समारोह का आयोजन किए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ममता बनर्जी और टीएमसी के संरक्षण में महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न, सामूहिक बलात्कार के विरोध में आक्रोश मार्च निकालकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। इससे पूर्व परिषद कार्यकर्ताओं का जत्था स्थानीय एमआरएम कॉलेज दरभंगा से आक्रोश मार्च निकालते हुए बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आयकर चौक पे पुतला दहन किया गया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली क्षेत्र में एक महिला के साथ कांग्रेस के नेता सरकार के कार्यकर्ता ने मिलकर के कुछ महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है। उसी के खिलाफ में हम लोग आज ममता बनर्जी की सरकार का पुतला दहन किए हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, बलात्कार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला गया है। ममता बनर्जी सरकार जो कि एक निकम्मी सरकार है, इसके कार्यकर्ता महिलाओं के साथ बलात्कार करने का कार्य करते हैं, महिलाओं को अपने घर में रखने का कार्य करते हैं। पूरे के पूरे बंगाल में संदेश खाली में जंगल राज फैला हुआ है, जिसके लिए पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं और उस सरकार से, उस रेपिस्टों को, उस बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए आगाह कर रहे हैं।
दरभंगा की सदर थाना पुलिस ने शराब पीने के मामले में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसमें एक का नाम ठक्को चौपाल, पिता का नाम आनंद चौपाल है, जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोआम का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम विजय चौपाल है, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय मंगल चौपाल है, जो केवटी थाना क्षेत्र के धनौली छतबन का रहने वाला है। तो वहीं तीसरा अभियुक्त 4 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ पकड़ा गया है, जिसका नाम रामलाल चौपाल है, जिसके पिता का नाम सिकंदर चौपाल है, जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोआम का रहने वाला है। दरभंगा की नगर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र में नशीली दवाएं बेचता था। इस व्यक्ति पर पुलिस कुछ महीने से गतिविधि संदिग्ध रहने पर नजर रखी हुई थी। आपको बता दें कि गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सुशील सहनी है, जिसके पिता का नाम लाल बाबू सहनी है, और यह व्यक्ति लहरियासराय थाना क्षेत्र के किला घाट का रहने वाला है। बता दें कि इसके पास से प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद हुई है, जिसको ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा जाँच भी करवाया गया, जिसमें 11 पीस कप सिरप के साथ ही 240 पीस अलग अलग तरह की नशीली टैबलेट भी है। ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा जांचों उपरांत बताया गया है कि सभी दवा प्रतिबंधित दवाओं की श्रेणी में आता है, जो डॉक्टर के पुर्जा के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति को नगर थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करने के बाद हिरासत में भेज दिया। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कुल सचिव से मिलने के लिए गेस्ट टीचर पहुंच गए। ये गेस्ट टीचर विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए थे, जो अपने 11 महीने के लंबित वेतन मांग को लेकर सभी गेस्ट टीचर कुल सचिव के समक्ष अपनी मांगों को रखा। मानदेय भुगतान को लेकर आज विश्वविद्यालय में विभिन्न अधिकारियों से मिले हैं, जिसमें कुल सचिव महोदय से अभी मिले हैं, एफए साहब से भी मिले हैं। इन लोगों के द्वारा आश्वासन मिला है कि जो हम लोग इसके लिए फंड का क्रिएशन कर रहे हैं, अमाउंट देख रहे हैं, वेतन भुगतान होगा। लेकिन जो पत्र आया 22 फरवरी 2024 को डायरेक्टर महोदया की तरफ से पत्र यहाँ विश्वविद्यालय को निर्गत किया गया था कि आंतरिक स्रोत से भुगतान करने के लिए। आज 12 दिन बीतने के बाद में भी हम लोग, जबकि 11 महीने से हम लोगों का वेतन बंद है और इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन कोई पहल नहीं करने के लिए तैयार है। तो हम लोग विभिन्न महाविद्यालय और विभाग में कार्यरत हैं और अपने वेतन के लिए भटक रहे हैं इधर से उधर। यहाँ तक कि जो किराए के मकान में रह रहे हैं उनको किराया देना मुश्किल है। जो किराने की दुकान से सामान लेते हैं उनको दुकानदार सामान देना बंद कर दिया है। इस परिस्थिति में 11 महीने से जब वेतन बंद है, इस परिस्थिति में कैसे बिना वेतन का ही काम कर रहे थे? अभी तक तो बिना वेतन के ही हम लोग 11 महीने से आवाज क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? 11 महीने से समय समय पर हम लोग विश्वविद्यालय को अवगत करवाए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बार बार यही कहा गया कि जब तक सरकार के तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं प्राप्त होता है, तब तक हम लोग भुगतान करने में असमर्थ है। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सारा गांव के योगी बाबा चौक के पास एक जमीन मालिक को भूमाफियाओं के द्वारा लगातार धमकाया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं इसी मामले को लेकर मंगलवार को सदर थाना पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस के द्वारा दिए जा रहे कारणों का हवाला देते हुए कई बातों की जानकारी दी। हमें जमीन लिए थे 2011 से 19 तक हम लोग इस पे खेती बाड़ी, जो मेरा पट्टेदार था वो देख रहा था। 2019 में हम लोग बोले कि बैंक से लोन लेके हम लोग इस पे 21 में हम लोग बैंक से लोन लेके यहाँ मकान बनाएंगे। द मोमेंट हम लोग ये बात बोले, उसको एक आदमी को वो लेके प्रेजेंट कर दिया, बोला कि इन्हीं का जमीन है। हम लोग बोले कागज होगा, धमकाता गया, डराता गया। फिर बाद में बोला कि कर्नल साहब का जमीन है, कर्नल के नाम पे, एसडीएम के नाम पे, अलग अलग नाम पे, अलग अलग पोस्ट के नाम पे धमकी देके हम लोगों को डराया धमकाया गया। दिनेश यादव नाम है, मास्टर साहब हैं, मास्टर सरकारी शिक्षक हैं, पार्ट टाइम लैंड माफिया भी हैं। उसके बाद सोहन यादव है, उसके बाद आपको चंद्रमोहन यादव है, उसके बाद आपको ये नंद किशोर यादव जो मेरा बटेदार था, और नंद किशोर यादव पार्षद जी नहीं, जो मेरा बटेदार था वो, और लगभग 30 साल साथ में का बलदेव राम है।
ये सब मिलके जमीन पे जो है जबरदस्ती बाउंड्री करा लिया। बलदेव राम धमकी क्या और धमकी बलदेव राम दे रहे हैं कि सबको गोली मार देंगे, चॉप स्टिक से जो कट्टा होता है उससे काट के, हाथ पांव काट के बोरा में पैक कर देंगे, हाथ पांव तोड़ के मार देंगे। कट्ठा दे दो और 3 लाख रुपए कट्ठा ऑफर भी किया जा रहा है हम लोग को जमीन की, बेच दो यहाँ से, नहीं तो तुम लोग को कभी हासिल नहीं होने देंगे। दरभंगा के WIT मोड़ के पास अवस्थित स्पीड कार वॉश में आज एक विदेशी कंपनी के द्वारा PF और कार के रैपिंग का विधिवत उद्घाटन दरभंगा के महापौर अंजुम आरा के द्वारा किया गया। इस प्रोडक्ट की सबसे खास बात यह है कि आपके कार के कलर की और लाइफ वर्षों तक बढ़ जाती है। आप 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर स्क्रैच एवं धूप, पानी, बरसात में कलर को बरकरार रख सकते हैं। यहाँ आज स्पीड कार वॉश का उद्घाटन आज मेरे हाथों द्वारा हुआ है। दिन मंगलवार है। सबसे पहले इसके ऑनर को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और दुआ यही करूंगी कि जिस मकसद से इन्होंने यहाँ पर खोला है उसमें इन्हें अल्लाह ताला कामयाबी दें। यहाँ जो है बिहार का दरभंगा में जहाँ PPF का शुरुआत स्पीड कार वॉश में आज लगातार जो है हो रहा है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो है जो गाड़ियों में स्क्रैच लगता है उसका यहाँ पे काम किया जाएगा। इसको लगाने के बाद जो है बहुत हद तक सुरक्षित हो जाएगा हमारी गाड़ियाँ। और मैं सभी लोग से यही अपील करूँगी कि ये एक शहर के लिए बहुत नया चीज़ है, इसीलिए इसकी शुरुआत इन्होंने की है। तो आप लोग इनका समर्थन करें, यहाँ पे आके देखें कि किस तरह से सही में इस तरह का काम यहाँ जो हुआ है ये पहली बार दरभंगा में हुआ है, जिससे कि कार में स्क्रैच वगैरह जो लगेगा उससे जो है आदमी बच पाएगा। दरभंगा में अवैध नशीले पदार्थ के निर्माण, बिक्री एवं भंडारण के विरुद्ध चलाए गए अभियान में आज सदर अनुमंडल के सिंगवारा थाना अंतर्गत गुप्त सूचना मिली कि लोरिका गांव के बधार में भारी मात्रा में देसी चुलाई अवैध तरीके से निर्माण किया जाता है और बेचा जाता है। सिंगवारा थाना के द्वारा छापेमारी हेतु लोरिका गाँव पहुँचे एवं छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में लोरिका गाँव के बधार में विभिन्न स्थानों पर जमीन के नीचे अर्ध निर्मित देसी चुलाई शराब करीब 80 लीटर एवं अन्य सामग्री बरामद किया गया, जिसे विनिष्ट किया गया। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के 1 से 48 वार्ड तक के अलग अलग अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति के बाद सभी राशन कार्ड धारी को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आज लंबी कतारों में खड़े होकर आयुष्मान कार्ड बनाया गया। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने अब नए नियम के अनुसार राशन कार्ड आधारित को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का निश्चय किया, जिससे लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा सुविधा मिल सकती है।